बहुत ही सुंदर नज़ारा। दूर दूर से इस प्रकार के नज़ारे का आनंद लेने हेतु भारत नहीं विदेशों से पर्यटक आया करते हैं और कभी कभी बहुत सारे दिनों का इंतज़ार भी कम पड़ जाता है उनके लिए। और जिस प्रकार से सैलानी चाहे मसूरी हो, नैनीताल हो, मुनस्यारी हो या कश्मीर की वादियाँ हो, उत्तराखंड में अगर फिर से हम कहें रानीखेत हो, लोहाघाट हो, चंपावत हो, इन जगहों पे ठंड के सीजन में आया करते हैं ऐसी इस प्रकार की बर्फ़बारी का आनंद लेने हेतु। लेकिन आज सौभाग्य हमारा कि इस बर्फ़बारी के बीच मैं इसी प्रकार की एक सुंदर वादी लोहाघाट देवदार के बहुत खूबसूरत वृक्षों के मध्य ये बर्फ़बारी का आनंद लेते हुए किस प्रकार से मौसम करवटें बदल लेता है। लगभग 12 घंटे पहले की बात है, बहुत शानदार सी धूप खिली थी कल 2 फरवरी 2022 को। आज 3 फरवरी 2022 लगभग 4 बजे का ये समय, और किस प्रकार से बर्फ़बारी हो रही है। रोड पर चलती हुई गाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई और रेंगती हुई रेंग के चल रही हैं, रेंग के एक अंदर से भय गाड़ी के फिसलने का। और सामने बहुत दूर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज आप देख सकते हैं, उसकी दीवार संभवतः दिख रही है। पूरा ग्राउंड और उसका सराउंडिंग बर्फ़बारी से भर चुका है और सामने जो कि ठंड इतनी बढ़ चुकी है तो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। और आप दूर दूर तक देख सकते हैं किस प्रकार का सुंदर सा नज़ारा ये बर्फ़बारी का। और ये सीधा प्रसारण है, लाइव बर्फ़बारी का ये आनंद। और निश्चित रूप से ऐसा माना जाता है, हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा भी कहा जाता है कि जब बारिश होती है तब खूब बारिश की आवाज़, रात को अगर आप घर के अंदर हों तब भी आपकी नींद में वो विघ्न डाल देती है। लेकिन दिन का भी समय हो और बर्फ़बारी हो, इतनी शांत पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण, आपका परिवेश इतना शांत हो जाता है। जिस प्रकार से कहा जाता है पिन ड्रॉप साइलेंट की बात की जाती है, तो बर्फ़बारी में इस प्रकार का एक आप ये कहिए कि शांत वातावरण आपके चारों ओर पैदा हो जाता है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा। और बहुत सारे लोग, जनरली बारिश होती है या ऐसा अवसर सालों में एक बार, 5 साल 10 साल या इस प्रकार से सालों में एक बार देखने को मिलता है, तो लोग घरों में दुबके नहीं होते हैं, उसके उपरांत घरों से बाहर आ जाते हैं बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि लोग घरों में नहीं है, रोडों में आ चुके हैं, देख रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी खेल रहे हैं और बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे तनिष्क भी बर्फ़ का आनंद लेते हैं। गाड़ियाँ रेंग के रोड पर चलते हुए बर्फ़बारी के बीच, बर्फ़ की मोटी चादरों से ढकी हुई लगभग आधा फुट से ज़्यादा की बर्फ़ जम चुकी है, आप देख सकते हैं। और गाड़ियाँ भी पूरी यहाँ पर किस प्रकार से बर्फ़ से ढक चुके हैं मोटी चादरों से। और एक नन्हा सा बच्चा, ये हमारा तनिष्क, ये भी बर्फ़बारी का आनंद लेते हुए बर्फ़ में। और इसके बाद जनरली जब इस प्रकार की बर्फ़बारी होती है तो आम जन सुविधाएँ, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, उसके लिए जनमानस को संघर्ष करना पड़ता है। और निश्चित रूप से लगता है ऐसा है कि जो आनंद है ये कुछ घंटों के बाद असुविधाओं में बदल जाएगा, कुछ बिजली और पानी की समस्याओं से ग्रसित होना पड़ेगा। ये एक इस प्रकार से विचार मन में बना लेना है अब, क्योंकि ऐसा निश्चित रूप से होगा। और जब बर्फ़ से वृक्षों पे जब
ज़्यादा हो जाती है तो इनकी टहनियाँ टूटने लग जाती हैं, और वो जब जंगलों से बिजली की तार निकलते हैं तो वो टूट कर उन पर गिर जाते हैं। तो उसके बाद वो बिजली के तार टूटने के कारण आपके घरों तक की जो विद्युत लाइनें हैं वो अवरोध उनमें पैदा हो जाता है, जिस कारण से निश्चित रूप से अगर विद्युत अवरोध के उपरांत उसका सीधा सा प्रभाव पानी की समस्या को बढ़ाता है, क्योंकि वर्तमान समय अधिकतर घरों में पंप की सहायता से ही पानी छतों की टंकियों तक पहुंचता है। तो आने वाले 1-2 दिन इस प्रकार की असुविधाओं से भरपूर होंगे। तो ये आनंद निश्चित रूप से वहाँ पे किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको ये सब लाइव टेलीकास्ट बर्फ़ का, और ये आपको अगर आप वास्तव में इसका आनंद ले पा रहे हैं तो एक निवेदन रहेगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लोगों तक भी इस आनंद को पहुँचाएँ। कहा जाता है कि अगर आप अपने सुख को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं तो वो सुख और बढ़ जाता है आपका। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।